ना तो 1932 हुआ, ना 27% ओबीसी आरक्षण हुआ, ना झारखंडियों को सम्मान मिला, ना झारखंडी भाषा का सम्मान हुआ, तो फिर किस बात का खतियानी जोहार यात्रा? क्या सिर्फ बिहार के कलाकारों को, बिहारी फूहड़ कलाकारों को नचाने के लिए खतियानी जोहार यात्रा? मुख्यमंत्री को इन सवालों पर विचार करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जब दिसोम गिरु शिबू सोरेन के बेटे को 22 साल बाद पूर्ण बहुमत से सत्ता मिली, तो वो अपने पिताजी के संघर्षों को सफल करने के बजाय, अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के बजाय झारखंड को बिहार बनाने में लगे हुए हैं। जिंदगी के नाम पर जहाँ से गुजरता कौन है, मौत की बात सभी करते हैं, मरता कौन है, तुम्हारे लश्कर के सामने अकेला खड़ा हूँ मैं, फैसला मैदान में होगा, डरता कौन है। झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अगर याददाश्त को टटोला जाए, तो उनके याददाश्त के झरोखों को अगर टटोलेगा तो उसमें जो चीज़ें मिलेंगी, अलग झारखंड का जो परिकल्पना मिलेगा वो नहीं है जो वर्तमान में हेमंत सोरेन बना रहे हैं। अगर आपको याद हो गया, जो लोग जो अलग राज्य आंदोलन के गवा रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये पता होगा कि जो अलग राज्य की मांग थी वो उड़ीसा का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, बंगाल का कुछ पार्ट और पूरा झारखंड था। यानी बृहद झारखंड की अगर हम मांग करें, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का मांग था। अगर हम गुरुजी की याददाश्त को टटोले तो वही मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जब दिसोम गिरु शिबू सोरेन के बेटे को 22 साल बाद पूर्ण बहुमत से सत्ता मिली, तो वो अपने पिताजी के संघर्षों को सफल करने के बजाय, अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के बजाय झारखंड को बिहार बनाने में लगे हुए हैं। आपको बहुत मजाक सा लगेगा, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। ये वीडियो के बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको झारखंड का संघर्ष दिखाई पड़ेगा, अंग्रेजों से लड़ाई की तस्वीरें यहाँ दिखाई पड़ेगी। ये जो है, ये बिरसा मुंडा का समाधि, जो मतलब बिरसा मुंडा ने जहाँ अंतिम सांसें ली थी, ये बिरसा मुंडा का म्यूजियम है। यहाँ बिरसा मुंडा की यादें हैं। अंतिम समय पर बिरसा मुंडा, अगर आप हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो सामने सीढ़ी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी में ऊपर जाएंगे तो कमरा है जहाँ बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ये जो सामने सीढ़ी, यही इसी कमरे में बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। आज जिस गुरुजी के सपने को, जिस बिरसा मुंडा के सपने को सफल करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, उसके उलट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि गढ़वा में आज यानी 8 दिसंबर को खतियानी जोहार यात्रा निकाला गया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब इसको गुरुजी की पार्टी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कभी भी भोजपुरी मगही के कलाकारों को झारखंड में स्थान नहीं दिया था। गुरुजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। तो ये अब फिलहाल जो पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो पार्टी है वो गुरुजी की पार्टी अब नहीं रह गई, हेमंत सोरेन की पार्टी रह गई। इसलिए ये कृत्य जो है वो किया गया। अब सवाल ये है कि खतियानी जोहार यात्रा किस बात को लेकर, क्यों आखिर? तो कई लोग कहते हैं कि 1932 आधारित स्थानीयता जो हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र के माध्यम से विधानसभा से पारित की, क्या उसको लेकर ये खतियानी जोहार यात्रा निकाला गया। तो क्या 1932 आधारित स्थानीयता लागू हो गई इस राज्य के अंदर? नहीं हुआ है। जिस 32 आधारित स्थानीयता के लिए राज्य के तमाम युवा संघर्ष कर रहे थे, उस स्थानीयता की लड़ाई को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत कमज़ोर कर दिया, उसे और बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद लोगों को खुश करने के चक्कर में। इस खतियानी जोहार यात्रा में बिहार की एक फूहड़ कलाकारा है अक्षरा सिंह को बुलाया गया है और वो अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। उनके गाने इतने फूहड़ और इतने अश्लील हैं, शायद आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं और देखना भी नहीं चाहिए, एकदम देखना नहीं चाहिए। अब सवाल ये कि फिर आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उनके जो सलाहकार हैं या जो उनके जो कमेटी के लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते कि गुरुजी का सपना क्या था इस राज्य को लेकर? हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर गुरुजी को आज होश होता, मतलब गुरुजी की उम्र हो गई है और वो एकदम सेंसलेस हो गए, ना वो बेहतरी से सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। लेकिन अगर गुरुजी आज देख समझ पाते, गुरुजी को आज अगर होश होता, तो मुख्यमंत्री महोदय के इस काम पर वो खून के आंसू रोते। इसको कहने में कोई गुरेज हमको नहीं है, एकदम स्पष्ट तौर पर इस बात को हम कहना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जिस 32 की लड़ाई को लेकर झारखंड में इतना आंदोलन हुआ, उस 32 की लड़ाई में पानी फेर दिया गया, आखिर बोलेगा कौन? बोलना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। राज्य का मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहा है और राज्य की जनता मौन पड़ेगी, ये तो हो नहीं सकता। बाकी मीडिया हाउसेस से उम्मीद नहीं, हम तो बोलेंगे और आगे भी बोले हैं।
हमेशा बोलते रहेंगे। हमें ना तो खरीदा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना भाई हमारी मतलब हमें डराया जा सकता है। अब 2-3 बातें हम लोग करते हैं, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। बहुत दुख का दौर है अभी झारखंड के अंदर, बहुत मतलब अफसोस करने वाला बात है कि किस तरीके से बिहार के कलाकारों को यहाँ जगह दिया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा में एक कार्यक्रम हुआ, स्थापना दिवस, विधानसभा के स्थापना दिवस के दिन, वहाँ भी बिहार यूपी के कलाकारों को बुलाकर फूहड़ कविताएं पढ़ाई गईं, करोड़ों लाखों रुपए का खर्च हुआ और आज भी यही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के आसपास जो लोग हैं उनको इस बात की समझ नहीं है कि राज्य की भावनाएं क्या हैं, उसे कैसे बर्बाद नहीं करना है, और झारखंड अलग भी जिन भावनाओं के साथ हुआ उसे भी वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। गुरुजी ने अपने पूरे संघर्ष के दौरान जंगल जंगल खाली पैर विचरण किया, घूमा। गुरुजी अपने संघर्ष काल के दौरान खाली पैर, जो लोग बताते हैं, हम लोग तो थे नहीं, देखे नहीं, वो बताते हैं कि गुरुजी खाली पैर जंगलों जंगल घूमा करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि अलग राज्य हो जाए, बेहतर राज्य हो जाए, जहाँ झारखंडियों को उनका अधिकार मिल जाए। गुरुजी दोना में, पत्री में भात खाते थे, भेलवा पत्ता में भात खाते थे, ताकि झारखंड के जो सपना है वो पूरा हो जाए। गुरुजी के सपने को उनका बेटा आज बर्बाद कर रहा है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है और इसे कहने में कोई डर भी नहीं। ना तो नौकरी मिला झारखंडियों को, मैट्रिक इंटर के आधार पर वैकेंसी निकल रही है, सारे लोग बिहार और यूपी के लोग उसमें घुस जा रहे हैं। तो ना तो नौकरी मिला झारखंडियों को, ना कलाकारों को सम्मान मिला, ना यहाँ के महापुरुषों के सपनों को वो आसमान मिला जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। ये वीडियो हम जानबूझकर बिरसा मुंडा के उस स्थल से बना रहे हैं जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। और जब आप यहां आएंगे तो चारों तरफ शहीदों की मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं। झारखंड के इतिहास को कलम के माध्यम से, मतलब पेंटिंग करके आप देखिए, यहाँ जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे शहीद रहे हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया और चारों तरफ तस्वीरें वही हैं। लेकिन आज जो तस्वीर, आज जो चल रहा है झारखंड के अंदर, ये सिर्फ झारखंड को बर्बाद करने का। ना तो 1932 हुआ, ना 27% ओबीसी आरक्षण हुआ, ना झारखंडियों को सम्मान मिला, ना झारखंडी भाषा का सम्मान हुआ, तो फिर किस बात का खतियाने जोहार यात्रा? क्या सिर्फ बिहार के कलाकारों को, बिहारी फूहड़ कलाकारों को नचाने के लिए खतियाने जोहार यात्रा? मुख्यमंत्री को इन सवालों पर विचार करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कई बार कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची में जाएगा तो फिर लागू हो जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में जाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है। हम कल भी बोले थे कि ना 9 मन घी होगा, ना राधा नाचेगी, लेकिन झारखंड में तो उल्टा हो रहा है। 9 मन घी तो नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी जेएमएम पूरा नाच रहा है। पता नहीं किस बात की खुशी है, और उस नाच और उस खुशी के दौर में झारखंड को बर्बाद करने की गहरी साजिश रची जा रही है। आप तो बहुत कुछ समझ चुके होंगे और कल से जो सब कुछ चल रहा है वो भी समझ चुके होंगे। हम बहुत लंबा न करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब 2-3 जो बातें हैं वो ये है कि अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं वो मुझे बीजेपी का दलाल कहेंगे, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे, मुझे बीजेपी द्वारा खरीदा हुआ पत्रकार कहेंगे। तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र की सरकार से आँख मिलाकर रवीश कुमार जैसे पत्रकार बात करते हैं तो फिर उनको सम्मान दिया जाता है। यही जेएमएम कांग्रेस के लोग उनको सम्मान देते हैं, रवीश कुमार को कहते हैं कि बहुत अच्छा पत्रकार है, लोकतंत्र को बचा रहा। तो आज अगर हम जैसे कुछ लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार से नज़र मिलाकर अगर सवाल करते हैं तो हमें इस तरीके की गालियाँ दी जाती हैं। अब गालियाँ भी दीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने झारखंड को सुधारने का, झारखंड के भविष्य को बेहतर करने का बीड़ा उठाया और उठाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अंतिम में 4 लाइन जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जिंदगी के नाम पर जहाँ से गुजरता कौन है, जिंदगी के नाम पर जहाँ से गुजरता कौन है, मौत की बात सभी करते हैं, मरता कौन है, तुम्हारे लश्कर के सामने अकेला खड़ा हूँ मैं, फैसला मैदान में होगा, डरता कौन है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको जो भी लगता है इस पूरे वीडियोज़ में या पूरे जो घटना चल रही है झारखंड के अंदर, आप उसको कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। जोहार।